हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं खगड़िया से कौन बनेगा मुख्यमंत्री लाइव। और आज बात करेंगे सबसे पहले नीतीश कुमार के समंदरनामा की। नीतीश कुमार ने दरअसल दुहाई दी कि बिहार में उद्योग धंधे नहीं है। उसके पीछे एक बड़ी वजह है यहां समंदर का ना होना। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई में समंदर किनारे ही उद्योग धंधे पनपते हैं? हम आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। सत्ता में वापसी के लिए नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर प्रचार करने में जुटे हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार चुनावी जनसभाओं में हर जगह यही बता रहे हैं कि उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। तुलना लालू राबड़ी के 15 साल के कार्यकाल से करते हैं। किस तरह की स्थिति थी पहले? कोई सड़क नहीं था, सड़कों का निर्माण। लगातार चुनावी जीत इस बात की गवाह है कि लालू राबड़ी के 15 साल की तुलना में नीतीश के 15 साल का पलड़ा भारी है। नीतीश यही बताकर अपने लिए जनादेश मांग रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले बिहार में बड़े उद्योग नहीं होने को लेकर उन्होंने जो बयान दिया वो इन दिनों चर्चा का विषय है। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। वैसे समंदर का नाम लेकर नीतीश कुमार कई बार बचने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दर्जनों ऐसे राज्य हैं जो समंदर किनारे ना होकर भी बिहार से उद्योग के मामले में बेहतर है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इसके उदाहरण हैं। एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया हर साल देश में फैक्ट्रियों की संख्या जारी करती है। दैनिक भास्कर अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 2006 और 2007 में 1410 चालू फैक्ट्रियां थी। 2013 और 14 में तो संख्या 3132 तक पहुंच गई। लेकिन इसके बाद संख्या घटने लगी और आखिरी आंकड़ा 2017 और 18 का है, जिसके मुताबिक बिहार में 2881 फैक्ट्रियां थी। जहां तक बिना समंदर वाले राज्यों में फैक्ट्रियों की संख्या का सवाल है, तो पंजाब में 10,767 फैक्ट्रियां हैं, हरियाणा में 7,136, राजस्थान में 8,375 और मध्य प्रदेश में 4,099। ये बात सही है कि नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में बिहार की तस्वीर काफी कुछ बदली थी। लालू राबड़ी राज में सड़कों की जो दुर्दशा थी उसे नीतीश ने अपने पहले कार्यकाल में बहुत सुधारा था। उस दौरान हजारों सड़कें, छोटे पुल पुलिया और बड़े बड़े पुलों का निर्माण हुआ था। लेकिन बिहार की सरकार इसका फायदा राज्य में उद्योग धंधा लगाने में नहीं उठा पाई। देश के इंडस्ट्री एक्सपर्ट मानते हैं कि बहुत हद तक बिहार सरकार की उद्योग नीति इसके लिए जिम्मेदार है। राजनीतिक कारणों से उद्योगों के लिए सरकार जमीन मुहैया कराने तक में नाकाम रही है। बाकी सुविधाओं में भी तो झोल है ही। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से उद्योग धंधों की याद क्यों आई, तो इसकी एक बड़ी वजह है वो गाना जो बिहार के चुनावी माहौल में वायरल है। कोरोना से बीमार बा, बाढ़ से बदहाल बा, भरी जवानी में मंगरुआ चलत ठेंगुरिया चाल बा। अरे का बा बिहार में का बा। ये गाना नीतीश विरोधियों के लिए सबसे बड़ा अस्त्र बन चुका है। यही वजह है कि 2 दिन पहले बीजेपी ने इसके जवाब में वीडियो तक जारी किया था। अरे रुक बतावत अने काबा अपन घरवा दूरा बाटे आपने सर संसार हो। अब बढ़िया सब अवसर बाटे बदलल बा बिहार हो। देश में जब लॉकडाउन लगा तो बड़ी संख्या में बिहार के लोग घर लौटने के लिए दिल्ली और मुंबई से सड़क पर निकल पड़े। कुछ लोग तो पैदल ही चल पड़े। ऐसी तस्वीर दिखी जो कभी नहीं दिखी थी। काम धंधा और उद्योग धंधा न होने के कारण बिहार के लोग दिल्ली, मुंबई और बाकी
शहरों में चले जाते हैं। लॉकडाउन के बाद जब घर लौटे तो उम्मीद जागी कि इन्हें बिहार में ही काम मिल जाएगा। नीतीश कुमार ने अपने लेवल पर कोशिश भी की, लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसा हुआ नहीं। अब इसी बात पर विरोधी नीतीश को घेर रहे हैं, तो नीतीश कुमार ऐसी दलील पेश कर रहे हैं जिसमें वो घिरे जा रहे हैं। बिहार में इन दिनों एक सियासी चर्चा बहुत आम है। कहा यह जा रहा है कि दरअसल एलजेपी और बीजेपी की प्लानिंग है जेडीयू को हराने की। ऐसे में जो जेडीयू के नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या उनकी भी कोई सियासी प्लानिंग है? आपके लिए हम एक बहुत ही खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। बाइक पर बैठकर गांव की गलियों में वोट मांग रहे हैं मुन्ना शुक्ला। बड़ी और महंगी गाड़ियों में बैठकर घूमने वाले मुन्ना शुक्ला इन दिनों बाइक पर बैठकर गांव की गलियों में अपना सियासी भविष्य तलाशने निकले हैं। मुन्ना शुक्ला को लोग बाहुबली के तौर पर जानते और पहचानते हैं, लेकिन इस चुनाव में बाहुबली मुन्ना शुक्ला को नीतीश कुमार ने गले नहीं लगाया। नतीजा, मुन्ना वैशाली की लालगंज सीट से निर्दलीय ही उतरे हैं। पूछने पर कहते हैं नीतीश कुमार की ओर से धोखा मिला है। आपको अंदेशा नहीं था कि आपके साथ गेम हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई अंदेशा हमको नहीं था, बल्कि हम अस्वस्थ थे। हमारी बात हुई थी, हमको आश्वासन मिला था कि एलजेपी बाहर हो रही है, आप वहां हमारे कैंडिडेट होइएगा। फिर ऐसा क्या हो गया? अब तो ये बात वही बता पाएंगे, क्योंकि जिस दिन 7 दिन की सरकार बनी थी माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस दिन से मैं उनके साथ हूं और उनके साथ खड़ा हूं। ये बात 2000 की आप बता रहे हैं? ये 2000 की बात है। पहली बार 2000 में उन्होंने 7 दिन की सरकार बनाई थी और आज तो 2020 है। मुन्ना शुक्ला के सियासी भविष्य की पड़ताल से पहले इनका इतिहास जानते चलिए। मुन्ना शुक्ला कभी डीएम हत्याकांड में आरोपी थे। पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या में भी फंसे। मुन्ना के बड़े भाई छोटन शुक्ला इलाके के बड़े बाहुबली हुआ करते थे। छोटन शुक्ला की हत्या के बाद उनका सियासी सपना मुन्ना शुक्ला ने ही पूरा किया। साल 2000 से लेकर 2015 तक लालगंज में मुन्ना ने एक छत्र राज किया। मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी अनु शुक्ला लालगंज से जीतते रहे हैं, लेकिन 2015 में एलजेपी के हाथों मुन्ना शुक्ला हार गए। एलजेपी से चल रही तनातनी के बीच उम्मीद ये थी कि मुन्ना का टिकट तो पक्का है, लेकिन जेडीयू ने सीट बीजेपी की झोली में डालकर खेल कर दिया। अब मुन्ना शुक्ला गांव में घूम घूम कर लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। बात सिर्फ लालगंज की नहीं है, गोपालगंज के बैकुंठपुर सीट का जिक्र भी बेहद जरूरी है।
वहां भी बीजेपी के खाते में सीट आ गई है। जेडीयू के विधायक रहे मनजीत सिंह भी चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट नहीं मिला तो वो भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और वो भी इस इलाके के जाने माने नेता भी हैं। बैकुंठपुर की जनता देवतुल्य है और देवतुल्य जनता का यह दबाव था कि आपके जैसा राजनीति में व्यक्ति नहीं रहेगा तो इस राजनीति और समाज का क्या होगा। बिहार का चुनाव जलेबी की तरह है। कहीं बीजेपी के बागी नेता एलजेपी से लड़कर जेडीयू का गेम करने में लगे हैं, तो कुछ जगहों पर जेडीयू के बागी बीजेपी की हवा खराब करने में जुटे हैं। सीवान की सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह ऐसे ही नेताओं में से हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ सीवान में मोर्चा संभाले हुए हैं। फिलहाल जेडीयू ने दर्जन भर नेताओं को आज बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन जो सियासी बयार बिहार में बह रही है उसको देखकर यही लगता है कि यहाँ आपस में ही मारामारी है। और अब बात करेंगे बिहारी बाबू की। बिहारी बाबू ने अपनी सियासी विरासत अपने बेटे को सौंप दी, लेकिन सवाल पहचान के संकट का है और बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने तो अभी से बिहारी बाबू के बेटे के हारने की भविष्यवाणी कर दी है। सोनाक्षी सिन्हा को तो आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन इनके भाई लव को शायद ही जानते होंगे। लव सिन्हा पटना की बांकीपुर सीट से बिहारी बाबू के सियासी वारिस बनकर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस ने टिकट दिया है, लेकिन इलाके के लोग कह रहे हैं कि लव को न जानते हैं न पहचानते हैं। टेक्निकली राजनीतिक क्षेत्र से मैं उनको भी जाना ही नहीं कि उनको क्या कौन है लव सिन्हा और क्या कुछ नहीं, तो मैं पहली बार भी जानता हूँ कि लव सिन्हा राजनीतिक में आने वाले। लव सिन्हा को पहचानने की बात तो दूर है, मैं तो उनको आज तक देखा नहीं हूँ और नहीं मुझे ये भी नहीं लगता कि हमारे क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति ने उनको देखा होगा। शत्रुघ्न सिन्हा जी के लड़के हैं। क्षेत्र में कभी आपकी मुलाकात नहीं? क्षेत्र में कभी मुलाकात नहीं हुई। चुनाव कैंपेनिंग के दौरान लोगों ने देखा है, विशेष तो कोई जानता नहीं। जनता भले ही लव को नहीं जानती, लेकिन पिता शत्रुघ्न सिन्हा के सियासी पावर ने पटना के चुनावी अखाड़े में किस्मत आजमाने का मौका दिया है। मुकाबला उन नितिन नवीन से है जो 3 बार से विधायक है और चौथी बार उन्हें जिताने के लिए बड़े बड़े लोग जोर लगा रहे हैं। बड़े आदर से पिताजी हमसे हारे और पुत्र नितिन नवीन से हारे गए। हार जीत तो इलाके के वोटर के हाथ में है। वैसे बांकीपुर सीट पहले से ही चर्चा में है, क्योंकि प्लूरल्स की प्रमुख और स्वयंभू मुख्यमंत्री उम्मीदवार पुष्पम प्रिया यहां से नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। तो खगड़िया से कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे मुंगेर में मुलाकात होगी। शाम 6:30 बजे जरूर देखिएगा वार पर अखबार लाइव मुंगेर से और रात 8:30 बजे कौन बनेगा मुख्यमंत्री।